ऑलराइट, तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम FA1 पेपर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। FA1 पेपर का नाम है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। FA1 बेसिकली है क्या? FA1 इज ऑल अबाउट बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नाम आपने पहले भी सुना होगा, तो ये वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बहुत बेसिक लेवल पे। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्रू आउट ACCA जर्नी हम कब कब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल FA1 ये पेपर है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, बट ये थ्रू आउट ACCA ये ओनली पेपर नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। देन यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप जब नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे तो FA2 में भी पढ़ेंगे। देन FA2 के बाद जब आप ACCA के स्टेज 1 में जाएंगे तो वहाँ पर आप F3, जिसका अब नाम चेंज होकर FA हो गया है, उसमें भी पढ़ेंगे। ये स्टेज 1 ऑफ ACCA होगा। उसके बाद आप ACCA के स्टेज 2 में F7, जिसको अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या FR कहा जाता है, तो स्टेज 2 ऑफ ACCA में भी ये पेपर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फिर से पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में SBR स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, ये स्टेज 3 का पेपर है, इसमें भी आप यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का थ्रू आउट योर ACCA जर्नी आपको 5 एग्ज़ाम्स देने होंगे, और ये 5 के 5 एग्ज़ाम्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही कवर करते हैं। अच्छा, अब AFD क्या होता है? अक्सर बच्चे ये वर्ड यूज़ करते हैं AFD का। AFD में बेसिकली 4 पेपर्स हैं, FA1, FA2, MA1 एंड MA2। फिर अक्सर हम टर्म यूज़ करते हैं FIA की, फाउंडेशंस इन अकाउंटिंग। फाउंडेशंस इन अकाउंटिंग क्या होता है? फाउंडेशंस इन अकाउंटिंग में आपके यही 4 पेपर्स होते हैं, प्लस ACCA के 3 पेपर्स को ऐड कर दिया जाता है। सो ये वाले 4 पेपर्स प्लस ACCA के स्टेज 1 के 3 पेपर्स, इनको मिला के आप कहते हैं कि FIA, फाउंडेशंस इन अकाउंटिंग। ओके, तो AFD एंड FIA आपको आई एम श्योर क्लियर हो गया। सो वेदर आप AFD कर रहे हैं या आप FIA कर रहे हैं, तो दोनों में आपको FA1 का पेपर तो पढ़ना मस्ट है। और FA1 इज़ ऑल अबाउट बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आप टोटल 5 पेपर स्टडी करेंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं FA1 का एग्ज़ाम कैसे होगा। FA1 का एग्ज़ाम जो है ये 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, बट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठ के पेपर दे सकते हैं। आपको अपने सिटी में एग्ज़ाम सेंटर में जाना होगा, और वहाँ पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं खुद को FA1 के CBE के लिए। अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि FA1 का जो पेपर है ये टाइम प्रेशर होगा या नहीं। बेसिकली FA1 का पेपर इतना टाइम प्रेशर नहीं होता, क्योंकि 2 आवर्स में आपने 50 क्वेश्चंस या 50 MCQs अटेम्प्ट करने होते हैं। MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे, और कोई एक ही ऑप्शन ठीक हो सकता है, तो आपने उसको सेलेक्ट करना होगा। अब टाइम प्रेशर की बात जो है, इतना टाइम प्रेशर एग्ज़ाम नहीं होता। एक एवरेज बच्चा जो है वो ईजिली 120 मिनट्स की बजाय 80 to 90 मिनट्स में एग्ज़ाम ईजिली अटैम्प्ट कर लेता है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपने पूरा 2 आवर एग्ज़ाम का यूटिलाइज करना है, और आपने सारे के सारे 50 MCQs को सेलेक्ट करना है। तो कितना टाइम होता है हर क्वेश्चन के लिए? अगर 2 आवर्स है, सो इट मीन्स यू गॉट 120 मिनट्स। टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, ये 50 MCQs हैं। सो मीन हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 2.4 मिनट्स होंगे। और FA1 के लेवल पे ये 2.4 मिनट पर क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी बिग अमाउंट ऑफ टाइम। आप इजीली इसमें अपना पेपर अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं।
कुछ क्वेश्चंस तो इतने सिंपल होते हैं कि वो आप 2-3 सेकंड में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ जो है यस वो जैसे रिकन्सिलिएशन वगैरह के होते हैं तो वो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, उसमें आपको 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं। बट ओवरऑल 90 टू 100 मिनट्स में एक एवरेज बच्चा भी ये पेपर ईजिली अटेम्प्ट कर लेता है 100%। अब चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं सिलेबस की। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिलेबस एरिया ए है, इसमें आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसमें आप देखेंगे जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई भी आप परफॉर्म करते हैं तो उसके सोर्स डॉक्यूमेंट्स आप कैसे बनाते हैं। अब कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल आप सेल्स कर रहे हैं, मे बी कैश या क्रेडिट पे, या आप परचेजेस कर रहे हैं, या आप कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं जैसे रेंट वगैरह पे कर रहे हैं, या अपने एम्प्लॉय को आप वेजेस एंड सैलरीज पे कर रहे हैं जो कि पेरोल फंक्शन में आता है। तो इन सब ट्रांजैक्शंस की आपने मेक श्योर करना होता है कि डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, इनके डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाने होते हैं? ताकि आप अपनी ट्रांजैक्शन को इन राइटिंग रिकॉर्ड करें और फॉर लेटर ऑन ये आपका एविडेंस होगा कि ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली परफॉर्म हुई। इसके बाद सेकंड टॉपिक जो है वो आपका अकाउंटिंग साइकिल का है। इसमें आप कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल पढ़ेंगे। अकाउंटिंग साइकिल का क्या मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद उसकी डबल एंट्री कैसे करते हैं, फिर उसके बाद उसकी लेजर अकाउंटिंग कैसे होती है। लेजर अकाउंटिंग, लेजर बेसिकली वो बुक होती है जहाँ पे आप टी अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं। फिर साल के एंड पे ये लेजर अकाउंट्स कैसे क्लोज होते हैं और इनसे ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं। अब सिलेबस में तो ये सजेस्ट नहीं किया हुआ कि आपको आना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का तरीका, बट स्टिल हम बेसिक लेवल पे देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको हम कैसे बनाते हैं या कैसे बना सकते हैं। इसके बाद लेजर अकाउंट्स भी अकाउंटिंग साइकिल में कवर होगा। अब जब लेजर अकाउंट्स की बात करते हैं तो 3 किस्म की ट्रांजैक्शंस को हमने क्लासिफाई करना सीखना है लेजर में। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश एट बैंक ट्रांजैक्शंस, सेकंड सेल्स ट्रांजैक्शंस, एंड थर्ड परचेजेस ट्रांजैक्शंस। और इसके साथ फोर्थ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो पेरोल भी हो सकता है। तो ये 4 किस्म की ट्रांजैक्शंस जो हैं इनको तो हमने मास्टर करना है कि लेजर अकाउंट्स में आप कैसे इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद बैंक की भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि स्पेशलाइज्ड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमेटेड पेमेंट्स आप कर सकते हैं बैंक के थ्रू, वो कैसे प्रोसेस होती हैं, चेक्स आप कैसे लिखते हैं, ओपन चेक, बेयरर चेक या क्रॉस चेक, इनको कैसे लिखा जाता है। इसके बाद स्पेशलाइज्ड टॉपिक आते हैं कि इसको पार्ट सी हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। पार्ट सी है इट्स ऑल अबाउट रिकॉन्सिलिएशंस। अब बेसिकली 3 किस्म की रिकॉन्सिलिएशंस जो हैं वो हम परफॉर्म करते हैं FA1 के लेवल पे। फर्स्ट रिकॉन्सिलिएशन आपकी है ट्रायल बैलेंस एरर, कि ट्रायल बैलेंस में जब आप बनाते हैं अकाउंटिंग साइकिल में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसमें कोई एरर्स वगैरह आते हैं तो उस एरर को कैसे आप करेक्ट करते हैं, उनकी एडजस्टमेंट्स आप कैसे करते हैं। ये फर्स्ट टाइप की रिकन्सिलिएशन है। सेकंड है आपकी बैंक रिकन्सिलिएशन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंट्रोल अकाउंट रिकन्सिलिएशन। ये 3 रिकन्सिलिएशंस जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यही 3 रिकन्सिलिएशंस आप यहाँ पर FA1 में भी पढ़ेंगे और यही सेम आप FA2 में भी पढ़ेंगे, और थोड़े से एडवांस लेवल पे आप इसको F3 या जो कि अब FA है उसमें भी पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स 3 टॉपिक्स तो ऐसे हैं, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, बैंक रिकन्सिलिएशन एंड कंट्रोल अकाउंट रिकन्सिलिएशन। ये ऐसे हैं कि नेक्स्ट 3 अगर ये टॉपिक आप यहाँ पे मास्टर कर लेते हैं तो FA2 में भी आपको ये हेल्प करेगा और ये F3 FA में भी आपको हेल्प करेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने यही 3 टॉपिक्स पढ़ने, क्योंकि जब तक आपकी
बेसिक्स डेवलप नहीं होंगी, देयर इज़ नो वे कि आप रिकन्सिलिएशंस कर सकते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर गैस वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकन्सिलिएशन एंड कंट्रोल अकाउंट, ये 3 एरियाज़ को टारगेट करते हैं कि इन तीनों को हम कर लेंगे तो हमारा पेपर पास हो जाएगा। यस, नो डाउट, अगर आप ये 3 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो एटलीस्ट आपका पेपर तो 100% पास है, देयर इज़ नो वे यू कैन फेल। बट द थिंग इज कि अगर ये सिर्फ 3 एरियाज को टारगेट करके ही आप पढ़ेंगे और आपके बेसिक्स, जैसे सिलेबस एरिया ए और बी में मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वो बेसिक स्किल अगर आपके वो डेवलप नहीं होते तो आपको आगे के पेपर्स में जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एसीसीए में एक बार नहीं पढ़ना, इसके 5 एग्जाम्स हैं आपके। तो आप यहाँ पर अगर पेपर पास कर लेते हैं, वही चीज़ें दोबारा से रिपीट होंगी FA2 में, और वहाँ पर फिर डिटेल नहीं दी होगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो मेक श्योर करना है कि कोई भी किसी किस्म का गैस वर्क नहीं करना कि कहाँ से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, या किसी भी किस्म का आपने ये नहीं देखना कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो सिर्फ इनको करना है, कभी भी ये चीज़ें नहीं करनी। यू हैव टू मेक श्योर कि आपने 100% कोर्स कवर करना है, और आपने टारगेट ये रखना है, जितने भी स्टूडेंट्स ट्रू अकेडमी में आते हैं हम मेक श्योर करते हैं कि वो बच्चे एटलीस्ट 90% या 90% से ज़्यादा स्कोर करें। अगर आप FA1 जैसे पेपर में 90% से कम स्कोर कर रहे हैं तो फिर तो ACC आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पास कर रहे हैं फॉर एग्जांपल FA1 को 51% पे या 52% पे, तो क्या होगा, FA2 के लेवल पे आप जाएंगे, वो थोड़ा सा टफ होगा तो आपका स्कोर मज़ीद कम होगा, तो आप वहीं से फेल होना शुरू हो जाएंगे। या इवन अगर आप फॉर एग्जांपल 70% पे FA1 पास कर रहे हैं, FA2 आपका पास हो रहा है 60% पे, F3 थोड़ा और एडवांस लेवल आएगा, वो आ जाएगा 50% पे, तो जैसे ही आप स्टेज 2 में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आपके पेपर्स फेल होना शुरू हो जाएंगे। सो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि FA1 के लेवल पे एटलीस्ट मेक श्योर करना है कि 90% के इससे ज़्यादा ही आपका स्कोर आए। तो अगर आपका यहाँ पे स्कोर 90% आता है, FA2 में 80% आता है, F3 में 70 भी आएगा तो आपका चलेगा, आप बड़े ईजिली स्टेज 2 एंड स्टेज 3 ऑफ ACCA क्लियर कर सकते हैं। सो मेक श्योर करना है कि चेरी पिकिंग नहीं करनी, जितना सिलेबस है पूरी बुक का वो आपने मेक श्योर करना है कि वो आपने पूरा का पूरा कवर करना है। मेथोडोलॉजी कैसे होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जो कि पोर्टल पे अवेलेबल हैं। आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं और साथ में बुक रीड करनी है। बुक हम यूज़ करते हैं BPP की, तो ये बुक भी आपको अवेलेबल होगी। इसके बाद साथ में रिवीजन किट भी आप BPP की ले सकते हैं, जो कि पोर्टल पे ऑलरेडी अवेलेबल भी है। इसके बाद आपको हर टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट्स दी जाएंगी। टोटल हमारे पास इस वक्त FA1 के लेवल पे टोटल 14 असाइनमेंट्स आपने अटेम्प्ट करनी होगी। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि रियल एग्जाम से पहले आपको हम 3 मॉक एग्जाम्स अटेम्प्ट करवाएंगे, और अगर आप ये तीनों मॉक एग्जाम पास होते हैं ओनली एंड ओनली आपने तब ही जाके रियल एग्जाम अटेम्प्ट करना है। अगर आपका एक भी मॉक एग्जाम फेल होता है तो आपका ट्यूटर जो है वो रिवाइज करेगा, रिव्यू करेगा आपके मॉक एग्जाम को, उसमें गलतियां देखेगा, आपको सजेस्ट करेगा कौन से टॉपिक आपने रिवाइज करने, और आपने मेक श्योर करना है कि वो टॉपिक्स फिर से रिवाइज करें और दोबारा से मॉक अटेम्प्ट करें। जब तीनों मॉक एग्जाम आपके पास होंगे तभी आपने रियल एग्जाम देना है। और उसके बाद ट्यूटर सपोर्ट विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। आपका ये नहीं है कि आपने सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने, बल्कि आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने, उसके साथ आपने हैंड आउट्स और जो एक्सेल शीट आपको दी जाएगी उस पर वर्किंग करनी है, और फिर वो अपने ट्यूटर के साथ आपने शेयर करनी है। और जहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में, या आप लेट्स से मॉक एग्जाम्स कर रहे हैं वहाँ पर आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे, सो मेक श्योर करना है कि वो आपने ट्यूटर के साथ शेयर करना है, और विद इन 12 आवर ट्यूटर आपको या तो लाइव सेशन में आपको ले लेगा और लाइव सेशन में आपको वो सारी वर्किंग एक्सप्लेन कर देंगे, या फिर उसके लिए वीडियो बना के हम यूट्यूब चैनल पे या अपने पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग। अगर और भी कोई क्वेश्चन है आपका FA1 के सिलेबस से रिलेटेड, सो मेक इट श्योर टू राइट इट डाउन और हम उसका रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे एंड गुड लक फॉर योर FA1।